अकीतो का नया सफर। तो कहानी है अकीतो की। वो अपने नए अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक बॉक्स। अंदर देखा तो कमरा एकदम खाली, एक अजीब सी शांति थी। ये उसके घर जैसा शोर शराबे वाला माहौल बिल्कुल नहीं था। और सच कहें तो पहली बार एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। अब आया पहला चैलेंज, कपड़े धोना। कपड़ों का एक पहाड़ उसे घूर रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं कि कैसे अलग अलग रंग के कपड़े अलग अलग धोने हैं। सब कुछ दिमाग में मिक्स हो गया था। तो उसने गहरी सांस ली और सारे कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए और सोचा जो होगा देखा जाएगा। और नतीजा, सफेद शर्ट गुलाबी हो गई और उसका पसंदीदा स्वेटर सिकुड़कर छोटा हो गया। अकीतो ने अपनी गुलाबी शर्ट को देखा और उसे हंसी आ गई। गड़बड़ तो हुई थी, पर ये उसकी अपनी गड़बड़ थी। अगला मिशन, खाना बनाना। पेट में चूहे दौड़ रहे थे और फ्रिज एकदम खाली था। उसने सोचा कि अपना फेवरेट रेमन बनाएगा, पर पापा तो थे नहीं, तो उसके पास सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट और गर्म पानी था। फिर उसकी बिल्डिंग में उसकी मुलाकात यूमी से हुई। यूमी एक आर्टिस्ट थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अकीतो को अचार का जार खोलने में स्ट्रगल करते हुए देखा और मदद के लिए आगे आई। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। यूमी ने उसे खाना बनाना सिखाया, बिल्कुल बेसिक से। दोनों ने उसके आर्ट से भरे अपार्टमेंट में बैठकर राइस बॉल्स बनाए। उस दिन पहली बार अकीतो को लगा कि हाँ, ये भी घर जैसा लग सकता है। वो दोनों साथ में शहर घूमने लगे, नई नई कॉफी शॉप्स और शांत पार्क खोजने लगे। अकीतो ने लोकल ट्रेन में सफर करना, अपने पैसों का हिसाब रखना और अकेले रहने की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखा। एक दिन अकीतो को गली में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिला। वो भीगा हुआ और डरा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अकीतो खुद महसूस कर रहा था जब वो इस शहर में नया नया आया था। उसे लगा कि उसे इसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे घर ले आया और उसका नाम रखा मोची। मोची की देखभाल ने उसे जिम्मेदारी का एहसास कराया। अब उसका छोटा सा अपार्टमेंट उतना खाली नहीं लगता था। अब जब अकीतो अपने अपार्टमेंट में खड़ा होता है तो वो खाली नहीं होता। उसमें दोस्ती की गर्माहट है, मोची का आराम है और एक लड़के का आत्मविश्वास है जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, पर ये उसकी अपनी दुनिया थी और वो इसे ऐसे ही चाहता था। तो अकीतो के सफर का अगला दिन शुरू होता है। सुबह की धूप, मोची की प्यारी सी हरकतें, सब कुछ अच्छा लग रहा था। और फिर दरवाजे के नीचे से खिसक कर आया एक लेटर। कोई लव लेटर नहीं, बल्कि बिजली का बिल। अकीतो ने उसे घूर कर देखा। नंबर्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन भाषा हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घर की बत्तियां मुफ्त में नहीं जलती। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसे एक नौकरी चाहिए थी और जल्दी चाहिए थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और जॉब वेबसाइट्स की दुनिया में खो गया। हर तरफ अनुभव चाहिए, ये स्किल चाहिए लिखा था। उसे लगा जैसे वो इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेला और नाकाबिल है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यूमी थी, हाथ में 2 कॉफी के कप लिए। उसने अकीतो का चेहरा देखा और समझ गई। जॉब हंटिंग? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अकीतो ने बस सिर हिला दिया। यूमी उसके साथ बैठ गई और उसे समझाया कि पहली नौकरी मिलना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। यूमी की मदद से अकीतो को अपना पहला इंटरव्यू मिला, एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग में। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, जो अब भी हल्की सी गुलाबी थी। इंटरव्यू में उसने घबराहट में सब गड़बड़ कर दी। वो इतना नर्वस था कि उसने कॉफी भी इंटरव्यू लेने वाले पर गिरा दी। उस शाम वो बहुत उदास था। उसने हिम्मत करके अपने पापा को फोन किया। उसने उन्हें इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया, बस यूं ही बात की। घर की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा, पर फोन रखने के बाद उसे घर की याद और ज्यादा सताने लगी। यूमी को शायद पता चल गया था कि वो उदास है। वो उसे खींचकर एक लोकल आर्ट फेस्टिवल में ले गई। वहां हर तरफ रंग थे, संगीत था और जिंदगी थी। यूमी ने उसे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले स्टॉल पर बिठा दिया। चलो कुछ बनाते हैं, उसने कहा। पहले तो अकीतो झिझक रहा था, पर जैसे ही उसके हाथों ने गीली मिट्टी को छुआ, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। दुनिया की सारी टेंशन जैसे उस मिट्टी में समा गई। उसने एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा कप बनाया, पर वो उसका अपना था। उसे पहली बार लगा कि उसने कुछ बनाया है। उस दिन घर लौटते हुए उसकी नजर एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बाहर एक बोर्ड लगा था, हेल्पर चाहिए। उसे अपने बनाए हुए कप का एहसास याद आया। उसने एक गहरी सांस ली और दुकान के अंदर चला गया। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जिसे अकीतो की ईमानदारी अच्छी लगी और अकीतो को उसकी पहली नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले यूमी को बताया। उस रात उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स की पार्टी की और वो उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। अब अकीतो किताबों से घिरे उस शांत कोने में काम करता है। वो अभी भी सीख रहा है, माइनस कॉफी बनाना, ग्राहकों से बात करना और हाँ, बिल समय पर भरना।
सफर अभी लंबा है, पर अब अकीतो जानता है कि हर दिन एक नया मौका है कुछ बनाने का, कुछ सीखने का। और ये एहसास किसी भी परफेक्ट जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है।